ओम शांति। 20 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मजे का है। तुम्हारे अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपने इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। प्रश्न है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? उत्तर, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जाग कर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, वह इस कमाई से वंचित हो जाते। गीत है जाग से जनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन का हो या बाप का हो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। कल इसी को बाबा ने अलग भाषा में कहा मुरली में, और आज बाबा इस तरह से सजनी और साजन कह रहे हैं। कल माँ और बाप का भाषा में बताया, आज बाबा ने अलग भाषा में बता रहे हैं। बाबा जानते हैं हमारे बच्चे अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट हो गए हैं ना, तो जो जिनको भाषा समझ में आए, बाप का तो काम ही है टीच कराना, है ना। लौकिक में तो पनिशमेंट दे देते हैं 4 बार बताने से। यहाँ तो बाबा जब तक बताएगा तब तक उनके बच्चे बाप समान आप समान नहीं बन जाएंगे, कर्मातीत नहीं बन जाएंगे। तो बाबा तो बार बार बताएगा, फिर आप अच्छा लगे या बुरा, है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं वह परम पिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए। जो हमारी आत्मा में इतना सारा किचड़ा भरा है ना, तो हम अपनी आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए आते हैं। दिमाग को, ब्रेन को वॉश करने आते हैं, क्योंकि दिमाग ही तो है सब दुखों की जड़ है। दिमाग में आपने जो जो भर लिया है ना, अब उसको निकालना है, रिफ्रेश होना है। जैसे डिवाइस भर जाती है तो आप अनवांटेड चीज़ें उधर से निकालते हैं, जो जो जरूरत रहती है वही रखते हैं ना। तो रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है। किसकी रथी है? खुद की आत्मा रथी है ना। बाबा कहते हैं और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा है। तो आत्मा ना, वह सदैव परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नजर जरूर ऊपर ही जाएगी। भगवान को याद करते हैं तो कोई भी नीचे की तरफ बुद्धि नहीं ले जाता, ऊपर की तरफ जाते हैं ना। तो इससे यह तो समझ सकते हैं कि परमात्मा ऊपर है और एक ही है ना। नीचे होता तो फिर नीचे ही जाती बुद्धि। बाबा कहते याद करते हैं तो नजर ऊपर जाएगी। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कोई अर्जुन का रथ नहीं ब्रह्मा का रथ लिया, है ना। और अर्जुन को शरीर दिखाया, असल में अर्जुन शरीर नहीं आत्मा है ना। तो भगवान रथी बने, है ना, इस तन में। तो बाबा कहते हैं वो भी मैं बगल में आकर के बैठे ना, कंबाइंड नहीं हुए। हमारे दादी के तन में कंबाइंड होते थे तो दादी का साउंड बदल जाता था, लेकिन ब्रह्मा तन में साइड में आकर के बैठते थे। इसीलिए मुरली में देखो
कभी ब्रह्मा बाबा बात करते तो कभी बाबा बात करते, शिव बाबा। तो उसे भी समझना है। कई बार मूंझ जाते हैं कि अब बाबा तो अभी कह रहे थे कि मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऊपर तो कहते मैं जानी जाननहार हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा का खुद का नहीं पता, तो ब्रह्मा बाबा का सारा सब कुछ शिव बाबा ने उनको बताया ना, तो आए नहीं तो कैसे बताए। तो बाबा कहते हैं मैं परे ते परे रहने वाला हूँ, है ना। भगवान को जब याद करते तो ऊपर बुद्धि जाती। बाबा कहते मेरा रथ मुकर्रर है तो मैं इसमें आता हूँ। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उस ही नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जो ब्रह्मा बाबा के आंखों से हमें देखते हैं वो कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान, हाँ बाबा, हाँ नूरे रत्न बच्चे कहते हैं ना। तो बाबा की आंखों से हाँ हमें देखते हैं शिव बाबा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मैं साकार में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा, नहीं तो मछली के तन में आ जाएगा। हाँ तो फिर वो कैसे सुनाएगा? हमने तो ये जीव को लिया हुआ है, मछली को देख करके कैसे पता कर लेंगे कि क्या है आदि मध्य अंत का ड्रामा? पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। तो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की भूल बहुत बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब देवी देवता धर्म रहेगा तब कुछ भी नहीं रहेगा, और जब सब है तब देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। अभी 3 है, चौथी नहीं है। अब जब चौथी होगी तो 3 नहीं रहेंगी। तो बाबा कहते हैं अभी और सब पुराने धर्म है, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ ना कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहाँ तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे, फिर भूलते जाएंगे। यहाँ संगम पर फिर परमात्मा याद दिलाएंगे, तो फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं। आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। एक तो बाबा कहते हैं बच्चों को सीनरियां देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है, यह है नई नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने। हम सब रथी हैं, अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ बचाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से
आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर कोई कारपेंटर, कोई बैरिस्टर बनेगा, है ना। तो तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा। जो सब कहें हम सो देवता पद पाने लिए पढ़ रहे हैं। आम मनुष्य तो मजा उड़ाते हैं, पागल समझते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। बहुत वृद्धि होती जाएगी। अभी यह झाड़ जास्ती वृद्धि को होना है, क्योंकि बाबा को अभी 9 लाख चुनना है। तो बाबा को तो वही शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाए, चल जाएगा, आज हो जाएगी कोई बात नहीं, कल संभल जाएंगे, फिर परसों गिर जाएंगे, फिर संभल जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को तो फिर देवता नहीं बना सकते ना। तो बाबा कहते हैं बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो। इसमें बहुत कमाई है। अमृत वेला माना खुद को शक्तियों से भरना, अमृत पीना। हाँ, बाबा की शक्तियों में हम जब माता पिता को याद करते हैं तो माता पिता के साथ हम जब रहते हैं तो उनके संस्कार स्वतः ही अपने में आते जाते हैं ना। तो परमात्मा के जो संस्कार हैं वो हमारे में आने शुरू हो जाएंगे जब से आप उनकी याद में रहना शुरू कर देंगे। और जो आपके गंदे संस्कार हैं रावण के, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग लगने शुरू हो जाते हैं ना। आप जिसके साथ रहते हो वैसे आप बनना शुरू हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला है कमाई का बेला। तो मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं, है ना। किसी से पैसे मिलना हो तो फिर पूरी रात यूं ही गंवा देते हैं। वो तो हद का, यहाँ तो बाबा बेहद का दे रहे हैं। तो उनको रात को भी मिल जाते। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। किसी को नहीं जानेंगे, लेकिन आपको यदि कोई कह देगा हम कल आपको 2 लाख देंगे, तो आप वो कल नहीं दे पाया तो परसों आप 3 रात नहीं सोएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। क्योंकि आपको तो मिलना है ना। तो जिससे आपको जो मिलता है तो उसकी याद स्वतः ही आती है ना। तो अब यहाँ परमात्मा से आपको जो मिलना है उसको याद रखोगे तब तो फिर परमात्मा की याद आएगी। और वो कौन है, उससे संबंध क्यों जोड़ना है हमें, है ना। तो ये सब पता होगा, समझेंगे तब तो फिर जुड़ेगा नाता। तो कमाई में बाबा कहते हैं वो नींद फिट जाती है ना। कमाई में फिर भी नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहें। बाकी पेट तो 1 पाव रोटी ही मांगता है ना। 1 छत है, 3 कपड़े हैं, 3 टाइम का भोजन है, 2 टाइम का भी है तो चल जाएगा, है ना। बस इतना ही चाहता है ना। तो बाबा कहते हैं पेट तो 1 पाव रोटी ही मांगता है ना। तो बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, ज्यादा लोभ में नहीं जाना है। उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। कमाई, तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है। बाबा कहते हैं इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बात को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहें, खाते रहें, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें। कैसा मजा का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे, मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय
देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ शिव बाबा प्रैक्टिस नहीं, ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस करते हैं। बाप को याद करें तो आदत पड़ जाती है, अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा को की इसमें प्रवेशता है। यह बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, है ना। सब कुछ देखो कैसे सेकंड्स में तीर लगा और कैसे सब कुछ समर्पित कर दिया। तो वो जानते हैं ना कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, कितना उनको रौब रहता है। ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े नहीं होते, है ना। तो उनको मिल्कियत का रौब रहता है ना, घमंड रहता है। तो तुम बच्चे, तुम किसके बच्चे हो, जरा ध्यान तो दो, है ना। तो कितना रौब होना चाहिए। बाबा कहते हैं किसी बच्चे को मिल्कियत के हकदार हैं, ऐसे रौब रहता है ना, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रविष्टता है ना। तो ऐसा नहीं कि देह अहंकार आ गया, नहीं। उनको तो पहले हर बात में आप है ना, बच्चों को आगे किया है। बाबा कहते हैं तो वह नशा रहता है। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा ही अपने बारे में मुरली में कह रहे हैं। तो बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी बल्लभ से पूछो। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक बने का सुख पाना नहीं है, तो वो कैसे आपको बताएंगे कि सुख कैसा होता है ना। वो तो गोपी बल्लभ का सुख पूछना है तो गोपी गोपिकाओं से पूछो, है ना। बाबा कहते हैं कि बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पाठ बचाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद जो है स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है, बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, पेन कॉपी से लिखने के लिए नहीं। फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास। पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। पता भी है क्या कि शरीर, पता चला डॉक्टर की पढ़ाई 4 साल 5 साल करी और 5वें साल में ही शरीर छूट गया, तो किताबें या आपकी पढ़ाई क्षण मात्र के लिए हुई ना। फिर दूसरे जन्म में दूसरे तरीके से बड़े होंगे, फिर टीन एज में आएंगे, स्कूल केजी से फिर 12th MBBS के लिए कितना चाहिए होगा वापस, है ना। तो बाबा कहते शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तो बाबा कहते तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता। बाबा ने समझाया है यह गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही, है ना। बाबा तो देता नहीं है। तो आज कोई वजीर है, किसी ने सूट किया तो खलास
सबको घाटा पड़ता रहता है, कितनी दबी रही धूल में सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, ये सब समझने की बातें हैं। भविष्य में सो भी 21 जन्म के लिए, बाकी सारी दुनिया है घाटे में। यह सब है रोने के पानी में सर, मृग तृष्णा समान, किसको भी मालूम नहीं। यह सब मिट्टी में मिल जाना है, सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम यह सब कुछ जानते हो, तुम्हारे में भी तो जो बहुत होशियार हैं उनको मालूम है यह दुनिया जैसे भंभोर है। सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, दिखाते हैं ना महाभारत के युद्ध में। तो बाकी पांडवों की विजय हुई थी, विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी बड़ी कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाबा भी नहीं जानते थे। अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ वह सतयुग में नहीं रहेगा। वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम फल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। देखो बाबा ने बता दिया कि क्या है सही अमृत और क्या है गंगा जल। फिर से रिपीट करूंगी। बाबा कहते तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, सुदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकलेगा। कहाँ वह भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ यह ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं, माला देकर कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं, अनेकों को याद करना इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है, नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, कमाई करनी है। हम आत्मा देह, इस देह में क्या है, रथी है। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सवार है ना हम आत्मा, तो रथी बनकर देह से न्यारा समझो, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसीलिए देह अंत कहते हैं, आत्मा अविनाशी है। देहांत, देह का अंत हो गया है ना, मिट्टी हो गया शरीर, मिट्टी में जा रहे हैं, कहते ना मिट्टी में जा रहे हैं ना गाँव में। अच्छा, वरदान है नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेंगी। स्लोगन, माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।